Good morning, friends. You are most welcome in our YouTube channel राहुल वालिया लर्निंग हब। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखो, सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो उसको हम थ्री कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट में हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जिनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनको हम आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मय बोधिसूचक, ठीक है ना। और उसके बाद होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, विकल्पात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये क्लासिफिकेशन वन है। देखो, सेंटेंस को कि किस कैटेगरी में हम अलग अलग ढालना चाह रहे हैं, हम किस रूप में चाह रहे हैं कि उसके कितने प्रकार होते हैं, तो बात मैटर करती है। अब आता है क्लासिफिकेशन सेकंड। क्लासिफिकेशन सेकंड में सेंटेंस सिंपल होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं, और फिर कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें जो सिंगल होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें कि कोई मिश्रित वाक्य कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है ना, मिश्रित वाक्य। और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, इसमें कोई कंपाउंड लगे होते हैं, जैसे इफ़, बट, वेयर, इस टाइप के, ठीक है ना। अब आते हैं क्लासिफिकेशन थर्ड पे। क्लासिफिकेशन थर्ड में जब हम टेंस की बात करते हैं, जब हम टेंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम ये बात करेंगे। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं, जो सिंपल होते हैं, जिसमें नोट नहीं आता है। सेकंड टाइप होता है नेगेटिव, यानी वो सेंटेंस जिसमें नोट आता है या नोट से रिलेटेड वर्ड आते हैं, जैसे नोबडी, नेवर, ठीक है ना, और नेवरदलेस। ये सब सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नाइदर, नोर, ये भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आपको पता है कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, और इन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अभी लास्ट में, इसके बाद हम डिटेल में इन सेंटेंस को पढ़ेंगे, वो हम आपको बताएंगे वहाँ पे। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। क्लासिफिकेशन थर्ड में जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, आप वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हो। तो इसमें हमने क्या हुआ, इसमें इसमें सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो अभी हम डिटेल में आज इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन वन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। क्लासिफिकेशन वन, तो क्लासिफिकेशन वन के हम बात करते हैं। अब शुरुआत करते हैं एसर्टिव सेंटेंस, इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। द सेंटेंस which state facts by describing things are called assertive और declarative sentences। वे वाक्य जो वस्तुओं का वर्णन करके तथ्यों का वर्णन करते हैं, निश्चयात्मक या घोषणात्मक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, निश्चयात्मक या घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। अब इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके, एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। कि सी इज राइटिंग एन आर्टिकल, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। सी इज राइटिंग एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल लिख रही है। वी हैव अ हॉलीडे टुडे, आज हमारी छुट्टी है। द बॉयज वर नॉट गोइंग, लड़के नहीं जा रहे थे। राम एंड श्याम आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो ये जो बिल्कुल सिंपल होता है, जिसमें हम कह सकते हैं ना तो कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ना कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। तो अगर सब कुछ उसमें कोई भी साइन इस टाइप का नहीं आ रहा है, तो वो सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस की एक खास बात और होती है, मैं बताना चाहूँगा कि एसर्टिव सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो लास्ट के टू सेंटेंसेस हैं इनमें नोट आया हुआ है, और ऊपर के जो टू सेंटेंसेस हैं इनमें नोट नहीं आया हुआ है। तो एसर्टिव सेंटेंस जो है इज द ग्रुप ऑफ
अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं। चलिए हम अगली टाइप के बारे में बात करते हैं। अगला टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिनको पढ़ने से आपको लगे कि यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, जिस सेंटेंस को सुनने के बाद ऐसा लगे कि इस प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना, इस सेंटेंस का उत्तर देना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए। जैसे कि किसी ने बोला तुम क्या कर रहे हो, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम किसके पास रहते हो, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम वहाँ पे कितने लंबे समय से रह रहे हो, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है ना, मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर, तुम वहाँ पे कितने लंबे समय से रह रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आपको बताना पड़ेगा इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो ऑल द सेंटेंसेज विच हैव अ क्वेश्चन, वो सब सेंटेंसेज जिनमें एक क्वेश्चन होता है, आर कोल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस की एक खास बात ये होती है कि जब ये लिखे हुए होते हैं किसी नोटबुक के ऊपर, तो आप इनको इजीली पहचान सकते हैं, बिकॉज इन सेंटेंसेस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आता है, ये वाला, ये जरूर आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क इज फाउंड इन द लास्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क पाया जाता है। अब से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम स्कूल रोज जाते हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। आर दे प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या वो मैदान में खेल रहे हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ऊपर के जो दो सेंटेंसेस हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी WH वर्ड की अगर हम बात करें, वो वर्ड नहीं आया है। बिकॉज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम टेंसेस वाले पार्ट पे जाते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, एक होता है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। अब यहाँ पे मैं बीच में आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव वो होता है जिसमें क्या शुरू में बोला जाता है। अगर हम हिंदी में सेंटेंस को बोलते हैं, तो जिस भी सेंटेंस में हम क्या वर्ड को सबसे शुरू में बोलते हैं, तो वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है। जैसे कि क्या तुमने खाना खा लिया है, ठीक है ना, क्या तुम सो के उठ चुके हो, क्या तुम कल दिल्ली गए थे, क्या तुम्हारा कार्य कंप्लीट है। तो ये सब सेंटेंसेस क्या है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। इनमें फ़र्क क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हिंदी में तो बोला जाता है, लेकिन जब हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लगाते, बल्कि उससे पहले आपने देखा होगा जो हेल्पिंग वर्ब है, उस सेंटेंस में जिस पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आती है, वो सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब जब उस सेंटेंस को हम हिंदी में पढ़ेंगे, तो उसके सबसे शुरू में हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होता है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर इसमें भी व्हाट आया था, लेकिन हमने व्हाट यहाँ पे लगाया क्या की इंग्लिश। लेकिन इसमें हमने क्या की इंग्लिश व्हाट को इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें जो क्या है वो अंदर आया है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब क्या की इंग्लिश, जब क्या वर्ड अंदर लिखा हुआ आएगा, सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ पे हम उसकी इंग्लिश को व्हाट रखेंगे। अदरवाइज इन केस अगर क्या शब्द शुरू में बोला जा रहा है, तो वहाँ पे हम व्हाट इंग्लिश को नहीं रखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, ठीक है ना। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिस सेंटेंस को पढ़ने से, सुनने से ऐसा लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, उसका आंसर देना पड़ेगा, तो वो सभी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सम कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आर कोल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। किसी आदेश, सलाह,
आदेश या अनुरोध को व्यक्त करने वाले वाक्य अनिवार्य वाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना। देखो किसी सेंटेंसेस में जहाँ पे आपको उस सेंटेंस को सुनने से ऐसा लगे या बोलने से ऐसा लगे कि इस सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी को सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना। इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। डो नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। गो देयर, वहाँ चले जाओ। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, डो नॉट टेल अ लाई यहाँ पे एडवाइस की है, ओपन द डोर ये ऑर्डर भी हो सकता है, गो देयर ये भी कमांड हो सकती है। ठीक है ना। तो जहाँ पे कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये सब इस टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं तो वो सभी सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बता देता हूँ। सब्जेक्ट इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यू इज साइलेंट, नॉट रिटन बट ऑलवेज अंडरस्टूड। ये क्या बात होती है? देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट यू होता है वो दिखाई नहीं देता, वो हिडन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लीज़ डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। कौन मत बोलो? तुम मत बोलो। लेकिन यहाँ पे तुम क्या है? यहाँ पे छिपा हुआ है तुम। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। अब दरवाज़ा तो कोई ना कोई खोलेगा ही ना, लेकिन वो छिपा हुआ है, कौन खोलेगा? यानी यू यहाँ पे छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। ओके। तो गो देयर, वहाँ चले जाओ। कौन चले जाओ? तुम चले जाओ। तो यहाँ पे यू क्या है? इसको ये हाइड करके रखते हैं और ये रिटर्न नहीं होता है। तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स सच एज सरप्राइज, एंगर और प्लीजर आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जिन वाक्यों से अचानक कुछ भाव प्रकट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिन वाक्यों से अचानक कुछ भाव प्रकट होते हैं, जैसे आश्चर्य, क्रोध या प्रसन्नता, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक कोई खुशी का, कोई क्रोध का, कोई आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल क्या होते हैं? हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। देखिए क्रिकेट टीम थी और वो मैच खेल रही थी, उसने मैच जीत लिया। तो जब वो मैच जीतते हैं, जिस बॉल पे, लास्ट बॉल पे वो मैच जीता, तो उनके पूरी टीम के अंदर से एक आवाज़ निकली, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, निकलती है ना। तो ये हुर्रा जो वर्ड है यहाँ पे क्या है? ये हुर्रे वर्ड जो है ये खुशी का एक्सप्रेशन है। उनको खुशी हुई तो उन्होंने हुर्रे बोला। ओके। अब आते हैं व्हाट ए फाइन डॉग, अरे कितना खूबसूरत कुत्ता है, कितना अच्छा कुत्ता है। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, ये गुलाब कितना खूबसूरत है। अलास, बड़े दुख की बात है, ही इज़ डेड, उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे किसका संबोधन हो रहा है? किसका एक्सप्रेशन हो रहा है? अलास वाले में दुख का संबोधन हो रहा है। तो कहीं पे खुशी का होता है, कहीं पे जब कोई चीज़ अद्भुत लगती है हमें तो आश्चर्य का होता है, कहीं पे दुख का होता है। ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ भाव प्रकट होते हैं जो आश्चर्य, क्रोध या प्रसन्नता के हो सकते हैं, वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब लास्ट टाइप है हमारा, उससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहूँगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। देखिए रिमेंबर रखना है, याद रखना है। अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन होता है एक्सक्लेमेशन वाला, ये वाला, इस टाइप से एक ऊपर से बड़ी लाइन और फिर नीचे छोटी सी लाइन। ठीक है। ये वाला ऊपर बड़ी लाइन और नीचे छोटी लाइन यहाँ पे बना रखा है मैंने। तो अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। आपने ऊपर जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं सब में आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रखा है। ठीक है ना। तो इन सेंटेंस की पहचान इसी बात से हो जाती है कि इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पाया जाता है। अब हमारा लास्ट टाइप है, फिफ्थ टाइप, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस अ विश
कर्स और प्रेयर आर कोल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से कोई कामना, साप या प्रार्थना प्रकट होती है उन्हें वैकल्पिक वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जहाँ पे जिस सेंटेंस के अंदर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, किसी के लिए शुभकामना करते हो, किसी का जन्मदिन आया, आपने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, आप किसी को कर्ज करते हो, किसी के लिए बुरी कामना करते हो, बद्दुआ बोलते हो। ठीक है ना, तो ये सब सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी दीर्घायु हो, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे यू स्पॉइल कंप्लीटली, देखो मे जब भी आता है तो इसका मतलब ये है कि हम नहीं चाह रहे, यानी मैं नहीं चाह रहा, ईश्वर की तरफ से, ईश्वर को बीच में लेते हैं, गॉड को बीच में लेते हैं, तो मे यू स्पॉइल कंप्लीटली। ठीक है ना, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। सत्यानाश का मतलब होता है बिल्कुल तुम कंप्लीटली, पूर्णतः तुम्हारा नाश हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उसको कर्ज किया, उसको श्रापित किया। ऊपर क्या किया, पहले वाले में उसको विश किया आपने। ठीक है ना, तो जहाँ पे विश की जाती है, प्रेयर की जाती है, जहाँ पे उसको किसी व्यक्ति को श्रापित किया जाता है, उसके लिए बद्दुआएं निकाली जाती हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनके बारे में फिर आपको याद रखना है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मोस्टली बिगिन्स विद मे एंड इज फॉलोड बाय अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ज़्यादातर जो है मे से स्टार्ट होते हैं और इनमें भी मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो ये थे हमारे जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट में जो टाइप 1 आता है, उसके लिए हमने वीडियो बनाई, और आई होप कि आपको बहुत समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो यू कैन सेंड योर टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेंड यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, गुड बाय।